बच्चों, कैसे हैं? क्या होना चाहिए और केम छो। मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास होने वाला है वो जो चैप्टर है वो फिर से मेरा हमेशा से जैसे रहता है कि मैं ऐसे चैप्टर्स ऐसे टॉपिक को उठाता हूं जो कि ना सिर्फ उस पर्टिकुलर क्लास में के लिए इम्पोर्टेंट है, वो फर्दर सीनियर या फिर जूनियर क्लासेस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। आज का जो क्लास होने वाला है ये मेरे एक छोटे से मित्र के द्वारा कहा गया है कि मैं क्लास 7 में पढ़ता हूं, तो मुझे प्लीज आप क्लास 7 के कुछ वीडियोस आप जरूर अपलोड करें। तो आज का क्लास जो मैं करने जा रहा हूं वो क्लास 7 का एक्सपोनेंट एंड पावर है, बट जो कि हम लोग को पता है ये भले क्लास 7 में है, बट ये क्लास 8, 9, 10, 11, 12 एवरी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है ये चैप्टर। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को ये एक्सरसाइज इजीली एग्जाम्पल के थ्रू फॉर्मूलाज को और फॉर्मूला के बाद एक सिंपल सा एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी हम लोग करके जो कोशिश करेंगे कि आज का जो सेशन होगा उसमें फॉर्मूला प्लस कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है दिस इज एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसे हम लोग हिंदी में घातांक और घात कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसमें किस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंट को यूटिलाइज करते हैं, एक्सपोनेंट कैसे आता है हम लोग के सामने। तो सिंपल सा मेरे पास एक एग्जांपल है। हम लोग अगर किसी नंबर को अगर हम ऐड, सब यहाँ पे प्लस है, मैंने ऐड के फॉर्मेट में लिखा इक्वल नंबर, sum of the equal numbers, we have to represent it in a multiply their number of times. That means इसमें 3 यूज हो रहा है और कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7, so 21. That means कि प्लस होने पे हम लोग जब प्लस के नंबर्स को सम करते हैं तो वो जितने नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मुझे एज इट इज वैल्यू मिलता है। अगर मैं इसको ऐड भी करूंगा तो भी ये मुझे 21 ही देगा। ठीक है, अब बात आता है कि एक्सपोनेंट में हम लोग इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंट कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग एक्सपोनेंट में कैसे पहुंचेंगे। ये हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो हम लोग इसको सम को कन्वर्ट किए मल्टीप्लीकेशन में। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग सेम नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स कि हम लोग को बस इतना करना है कि हाउ मेनी नंबर काउंट करना है। देयर आर 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। और बस मुझे इतना करना है कि जितने भी नंबर्स हैं, मैं इसको अब ऐसा नहीं कर सकता हूं कि 7 into 3, ये बिल्कुल ही रॉन्ग होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ही हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं कि इसको एज ए पावर के फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। जब मल्टीप्लाई होगा तो मुझे उसको पावर के फॉर्मेट में लिखना होगा। तो पावर भी कैसे हम करेंगे, सिंपल है कि काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सो 3 to the power 7। अब ये हुआ कैसे, सिंपल है। अगर 3 पे पावर कुछ नहीं है, ठीक है, अगर 3 पे पावर कुछ नहीं है तो हम लोग उसको 1 काउंट करते हैं। तो सिंपली यहां पे ये होता है कि जो उसके पावर्स है वो एडअप हो जाते हैं। जितने भी नंबर ऑफ मल्टीप्लाई नंबर्स, जितने भी सेम नंबर मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग इसको 3 to the power 7 कहते हैं। इस पूरे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले 3 को हम लोग कहते हैं बेस, और इस वाले 7 को हम लोग या तो एक्सपोनेंट कहते हैं या फिर इसको हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, तो पावर मीन्स
सिंपल नंबर जितने भी होंगे उसको बस प्लस करके लिख देना है और जो बेस है वो एज इट इज रहता है। ये हुआ एक्सपोनेंट पावर का पहला इनिशियल स्टेज। ठीक है, अब हम लोग इसके लॉज को देखेंगे और समझेंगे और पहला जो लॉज है वो इसी पे डिपेंड करेगा। आप लोग देखिए, तो फर्स्ट लॉ हम लोग से क्या कहता है, फर्स्ट लॉ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट हम लोग से क्या कहता है, फर्स्ट है कि हम लोग पहले एग्जांपल के थ्रू फॉर्मूला तक पहुंचेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू एग्जांपल में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग से हमेशा ये मिस्टेक होता है कि जब भी कोई आइडेंटिटीज रिलेटेड चैप्टर होता है उसमें हम लोग सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं कि हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा जनरली आइडेंटिटीज के चैप्टर्स में नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटीज के चैप्टर्स का मतलब ऐसा फॉर्मूला जिस पर हम किसी भी वेरिएबल को पुट करने पे, मतलब एनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल वी पुट इट, ऑलवेज द LHS and RHS will be equal. That means always satisfy the equation that is called the identities. वो algebraic identities हो या trigonometric identities हो। क्लियर? तो फर्स्ट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 पे पावर मैंने 3 लिया, उसको मल्टीप्लाई किया, अगेन 2 पे पावर मैंने 4 लिया। सिंपल। अब इसको हम पहले इलैबोरेट करेंगे, इसको ओपन करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यहां पे 2 पे पावर 3 था, हमने अभी सीखा था कि पावर का मतलब होता है उसको मल्टीप्लाई पे लिख देना, सेम जो भी बेस रहेगा उस पर। ये भी बेस 2 है, इस पे पावर 4 था, मैंने इसको 4 टाइम्स लिख दिया। अब टोटल कितना है बस मुझे काउंट करना है, 1 2 3 3 4 7। इसका मतलब ये 2 टू द पावर 7 हुआ। अब 2 टू द पावर 7 आया, ऐसा लग रहा है कि ये 3 प्लस 4 से हम 7 को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो रहा है कि ये मुझे कुछ इस फॉर्मेट में मिल रहा है। इसका मतलब कि अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं ऑपरेशन में, पावर्स जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग का फर्स्ट जो आइडेंटिटीज है या फर्स्ट जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो फर्स्ट यही है। क्या है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये m प्लस n मुझे मिलेगा। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। क्लियर? नो प्रॉब्लम। चलिए लोग सेकेंड में चलते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट था, सब एक साथ में यहाँ पे लिखता चला जाऊंगा। दिस इज, अब मैं आपका सेकेंड एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आता हूं। अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन लूंगा डिवाइड। फिर से मैं अपने मन से कोई नंबर लिया, इसको इस बार, चलिए इस बार मैं इसको 3 कर देता हूं, 3 टू द पावर 5, इसको 3 टू द पावर 2। तो अब ये डिवाइड के फॉर्मेट में है। दिस मीन्स कि मैं इसे 3/5 और 3/2 लिख सकता हूं। इसे ओपन करूंगा तो लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब जो भी है वैल्यूज ऊपर नीचे हम लोग को पता है, कैंसिल हो जाता है, बच के मेरे पास आ रहा है 3 टू द पावर 3। अब जब मैं इसे 3 टू द पावर 3 देख रहा हूं तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये 5 माइनस 2 लिखकर अगर हम इसके पावर को कन्वर्ट कर दें तो भी वो 3 होगा। इसका मतलब हो रहा है कि 3 टू द पावर ये 5 माइनस 2 है, तो ये भी मुझे कुछ एक फॉर्मेट दे रहा है कि अगर दोनों बेस सेम है, डिवाइड का ऑपरेशन हम कर रहे हैं, तो पावर विल बी माइनस। तो यहां पे भी हम सेकेंड जो लॉज है उसको मैं एक लाइन पे लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को एक बार में दिखता रहे। यानी डिवाइड है तो ये m माइनस n हो जाएगा। दिस इज आवर सेकेंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब नाउ हम लोग थर्ड के तरफ चलेंगे। थर्ड है हम लोग के पास पावर टू द पावर मीन्स
अगर कोई नंबर है 3, उस पर पावर है 2, उस पर भी पावर हो सकता है 3, उस पर भी पावर हो सकता है, मान लेते हैं अगेन 2। तो इस सिचुएशन में हम लोग फिर से उसको वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन हम लोग टोटल इतना बड़ा क्वेश्चंस पे आ सकता है, बट हम लोग उसको फॉर्मूला में समझने के लिए मैं इसके एक फॉर्मेट को फिलहाल अभी के लिए इसको डिलीट करता हूं। ठीक है, अभी एक जो मेरा है पावर, अभी सिर्फ एक रहने दीजिए समझने के लिए, नहीं तो हम लोग को समझने में कंफ्यूजन होगा। तो हम लोग अभी फिलहाल क्या करते हैं कि 3 टू द पावर, सिर्फ इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे ना। क्लियर? अब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा कि अगर बेस सेम है पावर विल बी ऐड। यहां पे भी अगर हम देखें तो 3, इट मे बी पॉसिबल 3, 14, 15 सो मेनी टाइम्स, मीन्स अगर ए को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं तो हाउ मेनी ए, 1 2 3 4 5, तो हम इसको a टू द पावर 5 लिखेंगे। अगर हम b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी टू बी, तो हाउ मेनी b इज 6, तो b टू द पावर 6 लिखेंगे। सो दैट्स लाइक कि इसको भी हम लोग बस सिंपल ऐड करेंगे 3 टू द पावर 6। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको ध्यान से देखें कि 3 पे पावर 2, उस पर पावर था 3, ये कहीं ना कहीं 3 पे पावर 6 मिल रहा है, इसका मतलब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। करेक्ट? यानी हम लोग मल्टीप्लाई करके उसके पावर्स को रख रहे हैं। यानी यहां पे जो प्रॉपर्टी बन रहा है, हम लोग इसके प्रॉपर्टी से ये समझ पा रहे हैं कि अगर कोई नंबर पे पावर m है, उस पर पावर n है, उस पर पावर n है, और उस पे भी अगर पावर हो p है, उस पे भी पावर अगर हो जैसे कि q है, तो इनडायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं कि ये सब आपस में बस हमें मल्टीप्लाई कर देना है। वो इस फैक्टर से हमें पता चल रहा है, इस एग्जांपल से पता चल रहा है। ये मेरा हो गया थर्ड फॉर्मेट, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सिंपल। मुझे लगता नहीं है कि आप लोग को कुछ भी इस तरह कुछ प्रॉब्लम होगा। मे बी पॉसिबल जब क्वेश्चंस बनाएंगे उस समय थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लेवल हाई हो सकता है, बट आप लोग उसको प्रयास करिए, कोशिश करिए, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी मैथमेटिक्स में। मैथ्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्लास टू क्लास लिंक है, 7 क्लास की चीज़ें 8 क्लास में भी है, 8 क्लास की चीज़ें 9 में है। अगर आप एक बार बढ़िया समझ जाते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए वो एक रिचार्ज के रूप में रहेगा हमेशा आपके साथ। चलिए फिर है, अगर हम लोग 4 नंबर की तरफ चले, ये हम लोग का थर्ड हुआ। 4th में है हम लोग के पास, वो है कि अगर कोई 2 डिफरेंट नंबर है लेकिन जो पावर है वो सेम रखते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करना है, एक आइडेंटिटीज डिराइव करना है, तो हम लोग इसको इस तरीके से एक पेयर के रूप में देख रहे हैं कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3। इसका मतलब है कि हम क्या इन दोनों, ये 3 टाइम्स इक्वल थिंग्स आया, इसका मतलब हम इस पे पावर 3 कर सकते हैं, इसका मतलब 2 इंटू 3 पे पावर हम 3 लिख सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं मुझे क्या फॉर्मेट दिखा कि अगर दोनों बेस डिफरेंट है, प्रोडक्ट हो रहा है, पावर सेम है, तो यहां पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उस पर टोटल पे पावर जो यहां पे रहेगा वो टोटल पे आ जाएगा। तो यहां से भी मुझे एक फॉर्मेट ऑफ आइडेंटिटीज बना या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्रिएट किया गया, जिसको बनाया गया, और ये क्या है, हम लोग यहां पे 4 को लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या है हम लोग के पास कि a टू द पावर m, b टू द पावर ऑल्सो m, बोथ द पावर्स आर सेम, सो हम लोग इसको a इंटू बी टू द पावर m लिखेंगे। ये हुआ 4th। अब आते हैं 5th के तरफ। धीरे धीरे हम लोग क्लास के एंड में आ रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट है हम लोग 5th नंबर पे हम लोग चलते हैं।
तो इस बार मेरे पास जो है वो है डिवाइड। हम लोग फिर से एग्जांपल पे लेंगे। 2 पे पावर 3, इट मे बी 5 पे पावर इज ऑल्सो 3। अब इसको भी हम लोग चेक करेंगे क्या इसका भी कोई फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला क्रिएट किया जा सकता है क्या। तो इसको भी हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक दिस। इसका मतलब हुआ कि सेम नंबर ऑफ थिंग्स जब इनटू में आता है हम लोग उसको पावर में लिखते हैं, दिस इज दिस। इसका मतलब हुआ कि अगर डिवाइड में है, डिफरेंट नंबर बेस है, पावर सेम है, तो हम लोग उसको होल पे ले सकते हैं। यानी कि फिफ्थ जो मेरे पास एक्सपोनेंट क्रिएट हो रहा है वो सिंपल है कि a टू द पावर m b टू द पावर m। सो इसको हम लोग a टू द पावर टोटल पे हम m कहेंगे। दिस इज आवर फिफ्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हम लोग आज क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो क्लास 7 के लिए मे बी पॉसिबल कि हम लोग उसको धीरे धीरे ओलंपियाड तक भी हम लोग करेंगे, कि जिससे कि 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास के जो ओलंपियाड्स है वो भी काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो थैंक यू ऑल।